हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्वैप टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। मीन्स हम दो नंबर को इनपुट करेंगे, उसके बाद इनपुट किए गए नंबर्स को हम स्वैप करेंगे। तो स्वैप का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो मैं कमेंट पार्ट में लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक वेरिएबल है N1, उसमें वैल्यू है 10। और आपके पास एक और वेरिएबल है N2 और उसमें आपने वैल्यू रखा है 20। अब हम चाहते हैं कि N1 में वैल्यू आ जाए 10, N1 में वैल्यू आ जाए 20 और N2 में वैल्यू चला जाए 10। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू पहले N1 में था वो N2 में आ चुका है और N2 का वैल्यू N1 में आ चुका है। तो इसे ही हम स्वैप कहते हैं। जब आप दो नंबर्स को स्वैप कर देंगे तो ये वैल्यू एक्सचेंज कर लेंगे आपस में। यानी जो आपके पास डेटा मेंबर होंगे क्लास में वो अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ये अपनी वैल्यू उसको दे देगा N2 को और N2 अपनी वैल्यू N1 को दे देगा। तो प्रोग्राम को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करा है अपने प्रोग्राम में। देन मैंने कुनायो डॉट एच हेडर फाइल लिखा है। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमारे सामने क्लास होना चाहिए जहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे और मेन फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि सी प्लस प्लस में विदाउट मेन फंक्शन हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट होता है और इसी मेन फंक्शन में हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में जिसे क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लास का एक नेम लेना होता है। तो मैं ले लेता हूँ स्वैप। आप यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मेंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का दो डेटा मेंबर बना लेते हैं, N1 कोमा N2। N1 N2 में हम दो इंटीजर वैल्यू को इनपुट करेंगे, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया 10 20 लेके। उसके बाद हम स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल का हेल्प लेंगे। तो मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल भी बनाया, इसी के हेल्प से हम स्वैपिंग को परफॉर्म कराएंगे। तो ये तीनों डेटा मेंबर प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इन्हें प्राइवेट ही रहने दीजिए। अब हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ से क्लास की बॉडी पब्लिक हो जाएगी। ये जो बॉडी का पार्ट है पब्लिक हो गई है। अब इस पब्लिक सेक्शन में हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो मेंबर फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिटर्न टाइप देना होगा। तो मैं दे देता हूँ वॉइड। उसके बाद एक मेंबर फंक्शन का नेम लेना होता है। तो मैं ले लेता हूँ टेक। इस टेक नाम के मेंबर फंक्शन में क्या करेंगे, हम बस यूज़र से दो नंबर को लेंगे यानी इनपुट कराएंगे। तो उसके लिए मैं सी आउट में मैसेज दे दे रहा हूँ, एंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में टाइप कर दीजिए। ये एक टेक्स्ट मैसेज की तरह होगा जो आपको आउटपुट स्क्रीन में शो होगा। और दो नंबर को इनपुट के लिए हम सीन का यूज़ कर रहे हैं और सीन में मैं N1 और N2 को इनपुट ले लिया हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने सी आउट आउटपुट के लिए और सीन जो मैंने इनपुट के लिए यूज़ करा है, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं जो आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल में पहले से ही प्री डिफाइंड किए जा चुके हैं। इनका यूज़ हम प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए करते हैं। अब हमारा वॉइड टेक मेंबर फंक्शन का काम हो चुका है। अब हम एक और मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, वॉइड गेट। गेट मेंबर फंक्शन क्या करेगा, रिजल्ट को प्रिंट कराएगा आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग होने के बाद हमें रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लॉजिक लिखेंगे। जो लॉजिक होता है, सबसे पहले जो भी N1 में हम वैल्यू इनपुट कराएंगे यूज़र से, उसे मैं स्टोर करा दे रहा हूँ टेम्परेरी नाम के वेरिएबल में। अब सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। उसके बाद जो भी हम N2 में वैल्यू इनपुट करेंगे उसे स्टोर करा देता हूँ मैं N1 नाम के डेटा मेंबर में, यानी N2 का वैल्यू N1 में चला गया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेम्पररी वेरिएबल में वैल्यू होगा उसे हम स्टोर करा देंगे N2 में। तो ये हमारा स्वैपिंग का सिंपल सा लॉजिक है। ये काम कैसे कर रहा मैं आपको ड्राई रन करके भी बताऊंगा। जब कोड को हम रन करके नंबर इनपुट करेंगे तो हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया। तब हम रिजल्ट को प्रिंट करा देते हैं। तो हम सी आउट यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए। तो मैं यहाँ पे N1 और N2 को प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं स्पेस दे के प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं डबल कोट्स में एक स्पेस दे दिया और N2 को भी मैंने प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और क्लास स्वैप के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने लिखा स्वैप। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का एक नेम लेना होता है। तो मैं ले लेता हूँ ओबीजे। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कुछ भी नेम ले सकते हैं और आप एक क्लास के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने मेंबर फंक्शन को बार बार कॉल कर सकेंगे और अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यू इनपुट कर सकेंगे एक बार में ही। तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट से मैं अपने मेंबर फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ। तो मैंने लिखा obj.take।
और इसी तरह मैं गेट मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा obj.get। जैसे ही मैंने अपने मेंबर फंक्शंस को ऑब्जेक्ट से कॉल करा, ये दोनों मेंबर फंक्शन जो मैंने क्लास में इनका डेफिनेशन दे रखा है ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो टेक मेंबर फंक्शन हमें 2 नंबर इनपुट करने के लिए बोलेगा और गेट मेंबर फंक्शन हमें रिजल्ट स्वैप करके आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करके दे देगा। तो अब हम गेट सी एच लिखेंगे। हमारा स्क्रीन होल्डिंग के लिए टर्बो सी में हम इसका यूज़ करते हैं। कोनायो डॉट एच हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शन है और CLR SCR फंक्शन भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, हमारे कंसोल को क्लियर करेगा। तो कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे 2 नंबर इनपुट करना होगा, तो मैं इनपुट कर देता हूँ 10, 20। तो आप देख सकते हैं हमारा जो रिज़ल्ट है वो 20 और 10 प्रिंट हुआ है, यानी N1 में जो मैंने 10 इनपुट करा था वो N2 में चला गया और N2 में जो मैंने 20 इनपुट करा था वो N1 में आ गया, इसीलिए पहले 20 प्रिंट हुआ है। तो इसे हम ट्राई रन कर देते हैं। सबसे पहले ये कैसे काम कर रहा। तो मैंने N1 और N2 में 2 इंटीजर वैल्यू इनपुट करा, N1 में 10, N2 में 20। अब हम यहाँ पे लॉजिक में देखेंगे, N1 में अभी मैंने 10 इनपुट करा है तो वो स्टोर हो गया टेम्पररी में, यानी टेम्पररी का वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है, 10 है। ये मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप याद कर सकें। उसके बाद N2 में मैंने इनपुट करा है 20, तो 20 वैल्यू स्टोर हो गया N1 नाम के वेरिएबल में। तो N1 का भी करंट वैल्यू है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे मैंने N1 का वैल्यू 20 लिख दिया है। अब हम टेम्प का जो भी वैल्यू है उसे N2 में असाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं टेम्प में मैंने 10 वैल्यू असाइन करा था, टेम्प का वैल्यू 10 है। तो अब ये 10 वैल्यू हम N2 में असाइन करें तो N2 का वैल्यू हो गया 10। तो आप देख सकते हैं जब मैंने नंबर इनपुट करा था तो 10, 20 यहाँ पे इनपुट करा था। N1 में 10 और N2 में 20 मैंने इनपुट करा था, लेकिन ड्राई रन करने के बाद आप देख सकते हैं N1 में वैल्यू है 20